Rahim. Welcome students. Today our topic for discussion is electric polarization of dielectrics. In this topic basically we want to study the effect of dielectrics on the capacitance of the capacitor. इससे पहले टॉपिक में हम कैपेसिटर के बारे में स्टडी कर चुके हैं और इसके साथ साथ हम कैपेसिटेंस को भी स्टडी कर चुके हैं और हमें ये बात पता है कि कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स, वन इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, द अदर वन इज द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, while the capacitance is the ability of a capacitor to store the charge. Now before the detailed study we must know about the classification of material. Basically there are two types of material classification according to and on the basis of the conduction of charges. Conduction of charges की बेस पे हम मटेरियल को दो तरह से क्लासीफाई करते हैं. One is called the conductor which has a number of free electrons and when we apply the potential difference the electron moves. Why? Its reason is that the source of potential applies the force in the case of conductor, while the other type of material is insulator or a dielectric, which do not allow motion of charge within them. Dielectrics जो है अपने अंदर से charges की flow की permission नहीं देते हैं. Why? Because it does not have a, जब हम किसी dielectric material की बात करें तो हम कहते हैं does not have a free charges. अब हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक की अंडरस्टैंडिंग थी. अब हम ये डायग्राम कंसिडर करते हैं और इस डायग्राम को हम इससे पहले भी स्टडी कर चुके हैं और कंसिडर कर चुके हैं, बट बेसिक डिफरेंस ऑफ दैट एंड दिस डायग्राम इज द बैटरी. अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड व्हेन वी कनेक्ट द पावर सप्लाई और अ वोल्टेज सोर्स अक्रॉस द कैपेसिटर. Then across the capacitor means across the plates of the capacitor. Then in this case the charges are separated. अब क्या था, हमने charges को separate कर देते हैं, ठीक है, as one considered as a positive charge plate and the other one is considered as a negative charge plate. Now in this case, now if we remove, वो वाला केस था कि जब हमने कहा कि पावर सप्लाई थी. अब हम ये कह रहे हैं now if we remove the battery, if we remove the battery, now the charges would stay on the plates. Charges would stuck at the plates. Why? क्योंकि हमारे पास बैटरी नहीं है. अब हम ये कहते हैं कि the charges would stay on the plates as electrons don't have way to move back. कि electrons के बाद सब जो एक way था, एक passage था, वो नहीं रहा कि वो दोबारा वापस जाए. पहले हमारे पास सर्किट क्लोज था, अब हमने कहा है कि हमने बैटरी को रिमूव कर दिया है. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स डोंट हैव अ वे टू मूव बैक टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. ओके, नाउ द चार्जेस रिमेन सेम ऑन द प्लेट्स. अब हमने क्या एक चीज, हमें एक बात पता चल चुकी है कि चार्जेस जो है रिमेन सेम, यानी द वैल्यू ऑफ क्यू रिमेन सेम. Okay, when we don't have the battery connected across the circuit. ये हमारे पास एक सिचुएशन क्लियर हो गई. Similarly, now at this stage we are saying that the voltage also remains same. Now in this situation what we do? In this situation when we insert, अब हमारे पास क्या है, इस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटीरियल और एक इंसुलेटिंग मटीरियल को, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, उसको इंसर्ट किया है बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. इसके दरमियान की जो स्पेस थी, जिसको हमने पहले डिस्कस किया था कि वो या एयर भी हो सकती है, वैक्यूम भी हो सकती है और इंसुलेटर भी हो सकती है. तो अब हमने इन दो प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटर को, एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस आउट कर दिया है. अब हमें ये बात पता होनी चाहिए, ये इससे मैंने यहाँ, ये जहाँ सर्किट है इसके ऊपर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मटीरियल को कंसिडर किया है. अब हम जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली डाइलेक्ट्रिक इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑन द होल. कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं. लेकिन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट सच टाइप ऑफ मटेरियल डोंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस, कि ये फ्री
चार्जेस को स्लाइट जो है डिस्प्लेसमेंट या थोड़ी सी पोजीशन चेंज करने की परमिशन देता है, बट ये मूवमेंट या फ्लो करने की परमिशन नहीं देता है। तो अब हमारे पास इस केस में क्या होगा कि व्हेन वी प्लेस द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो ऑन द होल हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इस तरह से अरेंज होते हैं। ये रैंडमली अरेंज है, लेकिन ऑन द एवरेज हमारे पास इनकी जो नंबर होंगे वो सेम होंगे। जब हम इस तरह के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब दो कैपेसिटर की प्लेट, जो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, उसके दरमियान प्लेस आउट करते हैं, देन व्हाट हैपन्स। अब इस सिचुएशन में ये होता है कि हमारे पास नेगेटिव चार्जेस गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं डाइलेक्ट्रिक में, हमारे पास जो नेगेटिव चार्जेस होंगे दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, while the positive charges are get attracted towards the negative plate। कि हमारे पास जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, अब इस केस में क्या है हमारे पास, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट हम ये बात कर रहे हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट अंडर द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी, कि जो हमारे पास पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के दरमियान भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसके अंडर हमने इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कंसीडर किया है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो है हमारे पास क्या है, वो क्या करेंगे, थोड़ा सा मूव कर जाएंगे, यानी स्लाइड डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे। लेकिन अभी भी हमारे पास जो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बराबर हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस के, यानी ओवरऑल जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। बस सिर्फ ये हुआ है कि हमारे पास इस तरह की रैंडम अरेंजमेंट में से नेगेटिव चार्जेस ने, जिनको हम इंड्यूस चार्जेस कहते हैं, ये मूव कर जाएंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी तरह नेगेटिव प्लेट की तरफ हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। अब हम इस सिचुएशन में ये कहते हैं कि such type of situation in which two equal and opposite charges separated by small distance, जो हमारे पास ये इस तरह का आ रहा है small distance, are said to be called डायपोल। डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब होता है पोल्स, यानी एक ये पोल और डाई का मतलब होता है दो। तो हमारे पास क्या होगा, सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहे हैं, फील्ड बिकम डायपोल्स एंड द डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड। अब हम डाइलेक्ट्रिक को क्या कहते हैं, सेड टू बी पोलराइज्ड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स का नाम देते हैं। अब हमारे पास बेसिकली इस पोलराइजेशन, हमने यही बात की थी कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो डाइलेक्ट्रिक जब हम प्लेस आउट करते हैं तो उसका कांस्टेंट होता है। हर मटेरियल का स्पेसिफिक जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ग्रेटर देन 1 से ज्यादा होकर वो 5 तक हो सकता है, ठीक है। तो अब हमने कहा कि दिस केस व्हेन वी प्लेस आउट द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी इंक्रीज्ड। हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए, एक तो ये सिचुएशन बनती है, जो है इस इक्वेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन है कि जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस आउट किया, तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो एप्सिलॉन आर था। तो यहाँ देखें कि जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है और एप्सिलॉन आर, ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, अगर हम इसको 2 टाइम्स करेंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर भी बढ़ेगी। यानी जब भी हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर के दो प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। और फिर हम ये कहते हैं कि अब इस सिचुएशन में जब हमने ये बात कही कि positively charged plate attract the negative end of the molecular dipole and the negatively charged plate attracts the positive end. So in this case the surface of the dielectric जो is in contact with positively charged plate places a layer of negative charge, क्या करेगी, places a
लेयर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन द प्लेट, ये देखें इसके सामने नेगेटिव चार्ज की लेयर आ जाएगी। सिमिलरली द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक जो इन कॉन्टेक्ट होगी विद द नेगेटिवली चार्ज प्लेट प्लेसेस अ लेयर ऑफ द, यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। यहाँ इसके सामने पॉजिटिव चार्ज प्लेट की लेयर और इसके सामने नेगेटिव चार्ज की लेयर आ जाती है। तो इस केस में इट इफेक्टिवली डिक्रीजेस द सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी हमारे पास क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो सरफेस डेंसिटी है, ये देखें चार्ज पर यूनिट एरिया है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज की वैल्यू हमारे पास सेम थे। अब ये कहते हैं कि जब ये इस तरह की सिचुएशन होगी तो सरफेस डेंसिटी हमारे पास क्या है, कम हो जाएगी, यानी सिग्मा की वैल्यू कम हो जाएगी। अब जब सिग्मा की वैल्यू कम होती है तो हम ये बात कहते हैं कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स दैट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अब हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कम हुई तो ई की वैल्यू कम हो गई। ई को देखें दूसरे तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सटर्नल फील्ड थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही थी, जबकि हमने अब आप देखें डाइलेक्ट्रिक के जो चार्जेस हैं वो क्या हैं, वो पॉजिटिव से अंदर देखें आपके पास जो इंड्यूस्ड फील्ड होगी वो जो मैंने ब्लू एरो के साथ शो की हुई है वो है प्लस, यानी उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी। अब देखें हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी इससे पहले टॉपिक में कि फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन जो बेसिक इक्वेशन आती है वो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अब चार्ज पर यूनिट वोल्टेज है। अब देखें हम यहाँ कहते हैं कि जब हमारे पास क्या होगा, ई की वैल्यू डिक्रीज होती है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ ई की वैल्यू हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कम, ई की वैल्यू कम, ई की वजह से हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कम, और जब पोटेंशियल की वैल्यू कम तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस होता है ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड। सो इन दिस केस हम ये कहते हैं कि व्हेन वी रिमूव द बैटरी आफ्टर चार्जिंग तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं। एक तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, ई की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है और वोल्टेज हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। ये चार तरह के बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे थे, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और हमारे पास कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक की वजह से इंक्रीज हो जाती है। एंड वाई इट्स रीजन इज दैट द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, और हम इसको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को बहुत डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू।